कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। पुनः आपको हंसी आएगी। ढेर सारा स्नेह जब कहते हैं लगता है कि आपको ऐसा क्या दे दें जिससे आपका जीवन सुखी हो जाए। बेटा, सुखी होने के लिए समय का सदुपयोग करना जरूरी है, और समय का सदुपयोग करने के लिए पवित्रता और निर्मलता जरूरी है। और निर्मलता और पवित्रता के लिए कोई भी चीज़ को बहुत निर्मल मन से सूक्ष्मता से समझना जरूरी, बहुत सूक्ष्म माइनर उस चीज़ के बिल्कुल तल में जाना चाहिए। जैसे इंग्लिश में कहें कि बिल्कुल वेस पर जाना चाहिए, है ना, लॉजिक के साथ, है ना। तो हम प्रश्नोत्तर में भी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत लॉजिक से, बहुत सूक्ष्म विश्लेषण के साथ। आप ये महसूस करेंगे आपके पेरेंट्स कितने संघर्ष के साथ फीस भर रहे हैं और आपको एक स्तर दे रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदारी एक कंसंट्रेशन के साथ हम समझें। देखें, एकाग्रता बढ़ाएं। प्रश्न क्रमांक 7 है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा से देखा जाता है। बेटा, इस दुनिया में शायद ही कोई हो भगवान को छोड़ करके जो प्रेम, स्नेह, सम्मान नहीं चाहता हो। लेकिन सम्मान दो तरह का होता है, एक फॉर्मेलिटी वाला होता है। यहाँ प्रश्न में यह नहीं पूछा जा रहा है कि सम्मान कैसे लोगों को मिलता है। बेटा, श्रद्धा कहती हार्टली होती, हृदय से होती, निस्वार्थ होती। किसी में कोई गुण होगा तभी वो हृदय से श्रद्धा रखेगा। सम्मान तो कई बार औपचारिक भी लोग देते हैं, फॉर्मेलिटी का, कि कोई अधिकारी है उसका सम्मान दे देंगे, किसी से कुछ काम है इसलिए सम्मान दे देंगे, या थोड़े बहुत गुणों का किसी का बोध है तो उसको सम्मान दे देंगे। लेकिन श्रद्धा बेटा उनके प्रति आती जो हार्टली बिल्कुल हम बिल्कुल मथ जाए मन कि नहीं ये तो बहुत महान है। तो इस पाठ के आधार पर हमें 3 व्यक्तित्व मुख्य रूप से दिखते हैं जिसको हम समझ सकते हैं कि लेखिका मृदुला गर्ग जी ने श्रद्धा भाव उनके प्रति रखा। नाना के प्रति उतना नहीं रखा जितना नानी के प्रति। क्यों? क्योंकि वो किसी भी चीज़ में रोक टोक ज़्यादा नहीं करती थी, अपने काम से काम रखना। तो ऐसे लोगों को बड़ी आदर की दृष्टि से देखा जाता है जो बगैर कोई प्रयोजन के किसी को परेशान नहीं करते। आत्मीयता के भाव से कि सुधार के लिए कहना ये अच्छी बात है, लेकिन रोक टोक लगाए उससे किसी का मन खिन्न हो जाए तो श्रद्धा मतलब गंभीरता का परिचय हो, तब हृदय से सम्मान मिलता है। गंभीरता का परिचय नानी ने दिया। क्या? नाना के लिए ज़्यादा रोक टोक नहीं की, लेकिन गंभीरता का एक अच्छा मापदंड ये है कि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। तो कैसे लोगों को सम्मान मिलता है? जो हृदय से महसूस, कहते नहीं हैं, जीवन में उतारते हैं। ठीक है ना? भाषण तो कोई कितना अच्छा दे दे, लेकिन वास्तव में जीवन अच्छा होगा तभी किसी को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, उसका व्यक्तित्व ही बोलता है। जैसे भगवान कुछ नहीं बोलते लेकिन सब एहसास करा देते, ऐसे व्यक्तित्व था किसका? नानी का। तो गंभीर लोगों के लिए सम्मान मिलता है, एक पॉइंट। दूसरा बेटा, विश्वसनीय होना मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते इधर की बात उधर करने में, उधर की बात उधर करने में। ये लेखिका की माँ थी ऐसी, एक की बात दूसरे से नहीं कहती थी, किसी को अपनी बात को अपने तक सीमित रखती थी। विश्वसनीय होना सबसे बड़ी योग्यता, सबसे बड़ी प्रमाणिकता, सबसे बड़ी डिग्री। पीएचडी करना बहुत आसान है लेकिन विश्वसनीय होना बहुत कठिन है। विश्वसनीय बहुत निर्मल हृदय का होता है, तभी कोई विश्वसनीय हो सकता। तो दूसरा, पहला गंभीरता होना चाहिए, दूसरा विश्वसनीय, जो लेखिका की क्या थी? माँ थी। और तीसरी बात जो बहुत गंभीर बात है, जो आपको महसूस भी होगी, लेखिका की परदादी जो थी वह भी बहुत आदर और श्रद्धा का भाव था आता है लेखिका का उनके प्रति। क्यों आता है? क्योंकि वो सहजता से क्या करती हैं? चोर को भी सही रास्ते पर ले आती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जीवन में सहजता उसी के जीवन में आती है जो शास्त्रों के ज्ञान को जीवन में उतारता है। प्रवचन को मात्र कानों से नहीं सुनता, उसमें मतता है अंदर से। ये क्रोध नहीं करना चाहिए, अनेक बार सुन ला, उस पर बहुत से गीत सुनाए जा सकते, पोयम सुनाई जा सकती, सब हो सकता है। लेकिन क्रोध किन किन कारणों से आता है? इन पवित्रता से उसको क्या करना? अपने जीवन में उतारना कि क्रोध ना आए। ये बहुत बड़ी बात जो किसने किया? सहज भाव से। किसने? लेखिका की परदादी ने। ठीक है ना? तो 3 लोगों को बहुत सम्मान मिलता है। एक गंभीर हों, मोरल वैल्यू वाले हों,
किसी को परेशान ना करें, बल्कि सुधार के पवित्र उद्देश्य उनका प्रयास अच्छा हो। दूसरा, विश्वसनीय हो। और तीसरा, इसमें क्या बताया है, स्पष्ट किया है कि सहज हो, जीवन में निर्मलता हो, सहजता हो, शब्दों में इतना हृदय से जादू हो कि लोग मान ले, भाषण की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना। अब प्रश्न 8वां है, इसमें सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के संबंध में बताना है। लेखिका की बहन बरसते माहौल में, मतलब बहुत अधिक बरसात हो रही, फिर भी वो स्कूल जाती है, लौट के आ जाती है। स्कूल बंद मिलता है, बहुत सारे लोगों ने मना किया स्कूल नहीं जाएं, तो इसको हम जिद्दी नहीं कह सकते बेटा। अच्छे काम के लिए दृढ़ता आना वो जिद नहीं है, बुरे काम के लिए लगा रहना वो जिद है। जैसे हमें तो टीवी देखना ही है, कैसे ही हम देखेंगे, 2-3 घंटे कार्टून देखेंगे, हम तो बाहर जाएंगे, ये करेंगे, ये वास्तव में गलत है, तो वो जिद मानी जाएगी। नहीं, हम पढ़ाई करेंगे, 2 घंटे बिल्कुल हिलेंगे नहीं, एकाग्रता से उसको समझेंगे। एक दृढ़ निश्चय, अच्छे काम के लिए कोई चीज़ में लगातार लगे रहना, किसी की बात नहीं मानना, वो दृढ़ निश्चय माना जाता। बुरे काम के लिए लगातार लगे रहना, किसी की बात न मानना, जिद कहलाती। तो यहाँ लेखिका की बहन दृढ़ निश्चयी थी, स्कूल जाती है, यदि थोड़ी सी भी संभावना रहेगी स्कूल की तो उसके लिए लाभ मिलता। ठीक है ना, तो दृढ़ निश्चयी। और बेटा लेखिका स्वयं, जैसे बिहार की डालमिया एक छोटे से कस्बे में वहाँ गई, अब तो बड़ा हो गया हो, उस समय की बात है, तो वहाँ उन्होंने स्त्री पुरुषों में समानता के लिए बहुत सारे नाटक मंचित कराई, मतलब उसमें उन्होंने भाग लिया। ये बहुत समानता के लिए प्रयास करना, ये भी वास्तव में अपने स्तर से प्रयास करना, ये बहुत बड़ा काम था। या बागलकोट कर्नाटक में स्कूल का खोलना, तो ये वास्तव में लेखिका ने कुछ ऐसे प्रयास किए जो उसमें आनंद भी पाया। उसमें सफलता मिले ना मिले जरूरी नहीं रहता, सफलता असफलता की परिभाषाएं अलग होती हैं। आप खूब मेहनत करना, टेस्ट होने वाला आपसे नंबर है, मतलब थोड़े से अंक कमाए तो हताश नहीं होना, मेहनत महत्वपूर्ण होती है ना, परिश्रम महत्वपूर्ण होता है। सफलता मिलती है तुरंत ना सही, थोड़ी सी देरी से मिलती है। तो यहाँ लेखिका ने प्रयास किए, इसलिए उन्होंने बाद में ये लिखा कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। ठीक है ना, जीवन में जो अकेला रहना सीख जाता है पवित्रता के साथ, उसका जीवन आनंद से रहता है, मजा ही उसका कुछ और है। तो यह हमने इस तरह से पूरे दोनों प्रश्नों के उत्तर किए। एक बात और आज हमने देखा था कि विषय का सूक्ष्म ज्ञान बहुत जरूरी है। विषय का सूक्ष्म ज्ञान, पवित्रता होगी तो सूक्ष्म ज्ञान लगेगी। इस बार का पेपर होने वाला, उसमें आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, उस गूगल के माध्यम से कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपको लगेगा ये तो प्रश्नोत्तर में है नहीं, लेकिन आप प्रश्न ठीक से समझोगे तो उत्तर मालूम चलेगा। जैसे अब नाना जी कैसी संस्कृति से प्रभावित थी, अब आपको नहीं प्रश्न में है, आपको उत्तर दिमाग में, हाँ वो अंग्रेजी संस्कृति से प्रभावित थी, बैरिस्ट्री पढ़ के आए थे। या नानी ने किस आंदोलन में भागीदारी की, अब कोई वो तो बाहर झंडा लेकर के नहीं गई थी, नहीं, आज़ादी के आंदोलन में अपनी बेटी का विवाह। अब आज़ादी सब ऐसे, ये बहुत आपको माइंड ऐसी चीज़ लग रही, आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें तो भाई प्रश्नोत्तर में नहीं है, लेकिन आप इसको बहुत गहराई से आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। इसमें और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि जैसे लेखिका की जो परदादी थी, उसने इसमें आया कि डराने धमकाने से कौन सही रास्ते पर आया। नौकर नहीं लिखना, क्योंकि नौकर तो वो बाद में बना, पहले तो वो चोर था। तो बहुत अच्छे से प्रश्न को समझना, फिर चोर शब्द आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरा पाठ आपको हमने सारांश रूप में बताया, प्रश्नोत्तर रूप में बताया। आप उसको बहुत गंभीरता से लीजिएगा, और गंभीरता में कोई टेंशन नहीं होता। पवित्रता होती तो गंभीरता में आनंद आता है। आओ हम आनंद पाएं अपने काम में, इसी पवित्र उद्देश्य स्नेह के साथ। सभी बच्चों को धन्यवाद कि आप हमारी बात हृदय से सुनते हैं। हृदय से किसी की बात सुनना हमारी सबसे बड़ी योग्यता है। कोशिश करेंगे इस योग्यता को बढ़ाएं। धन्यवाद।